जाति के आधार पर बांटी गई व्यवस्था है, उसको अगर गहराई से समझना है तो उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मानवता को जितना नीच बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्राह्मण धर्म ने किया। ब्राह्मणों को भी हिंदू कहने के लिए बार बार हिंदू शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ब्राह्मण धर्म का उपयोग करने के लिए उनको भी शर्म लगती है। वास्तव में ये ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ, लिटरेचर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, जो भारत का लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर में संस्कृत का है, हिंदी का है या भारत की तमाम भाषाओं का है, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का आगमन होने के पहले हिंदू शब्द ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पहले हिंदू शब्द ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर इस धर्म का नाम क्या था? उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था। मुसलमानों के आगमन के बाद मुसलमानों ने इसे हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमान पर्शियन भाषा बोलते थे। पर्शियन भाषा में सिंधु के पार वाला एरिया है, वो सिंधु से क्रॉस करके भारत में आए तो स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गए। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं या SC ST OBC के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तो SC ST OBC के लोग उसका नामकरण करने के लिए ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं बुलाते? ये परंपरा है कि नहीं भारत में? हमारे लोग बच्चा पैदा करते हैं, यानी बड़ा काम करते हैं, नाम रखने का छोटा काम नहीं करते। नाम रखना बहुत छोटा काम है, बच्चा पैदा करना बड़ा काम है। बड़ा काम कर लेते हैं, छोटा काम नहीं करते। नाम रखने का, उसके लिए पंडित जी को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके हाथों से हमारे लोग नाम रखते हैं। नालायक की भी हद होनी चाहिए भाई, नालायक होना चाहिए, मगर उसकी कोई हद तो होनी चाहिए ना, कोई लिमिट निर्धारित करना चाहिए कि नहीं, कि हम इतना इतना नालायक रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये नालायकी की हद निर्धारित होनी चाहिए ना। ये तो लिमिट हो गई, मतलब इसका क्या कहा जाए। तो हमारे लोग जो है नामकरण ब्राह्मणों के हाथों से करते हैं, और ब्राह्मण भी बड़े खुशी खुशी से आकर नामकरण करते हैं, उसका पैसा भी लेते हैं और अपना काम धाम चलाते हैं। ब्राह्मण लोग दूसरों का नामकरण करते हैं, मगर ब्राह्मणों के धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया है। अजीब बात। ब्राह्मणों के धर्म का नाम जब मुसलमान भारत में आए तो उस धर्म का नाम उन्होंने हिंदू रखा। मुसलमानों ने ब्राह्मणों के धर्म का नाम रखा हिंदू, तो हो गया ना, मुसलमानों ने उनके धर्म का नाम रखा। ब्राह्मण सारे लोगों के घरों में जाके नामकरण करता है, उसके धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया, हिंदू। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों के धर्म का नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। ये जब बातें मैंने कहना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में लिखना शुरू कर दिया, तब ब्राह्मणों को लगा ये सारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। हम मुसलमानों के विरोध में सारे देश भर में बोल रहे हैं, और मुसलमानों के विरोध में बोलने की वजह से बहुत सारे SC ST OBC के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए हैं। अब हम अगर मुसलमानों की वजह से हिंदू कह रहे हैं, अगर ये जानकारी लोगों को हो जाएगी तो लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम रखा, सनातन।
अभी नया नाम आया मार्केट में, ब्राह्मणों के धर्म का नया नाम आया सनातन। अब मेरा कहना है मैंने ब्राह्मणों को कहा तुम निर्धारित कर लो भाई, तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है या सनातन है, पहले एक तो डिसाइड करो। अरे एक बाप की औलाद का एक नाम होना चाहिए ना, दो नाम रखते हो, दो में से कोई एक नाम निर्धारित कर लो। वो निर्धारित नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि तुम लोग अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, तो इसका हिस्टोरिकल कारण जानना जरूरी है कि जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों के आने के बाद जब जागरण शुरू हुआ सारे देश भर में, तो लोगों को अंग्रेजों के आने के बाद ही तो हमारे शूद्र लोगों को, अति शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को भी तो अंग्रेज आने के बाद ही पढ़ने का अधिकार मिला, अंग्रेज आने के पहले नहीं मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ने का अधिकार मिला, उनको मौका मिला अंग्रेजों के आने के बाद। तब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के लाइट में भारत की समाज व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दिया। इस समीक्षा के तहत उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। अगर आप भी वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा है, वो वेस्टर्न विचारधारा क्या है? सारे इंसान बराबर हैं। क्या है? सारे इंसान बराबर है, ये मूल सिद्धांत ये। और इस तरह से उसके आधार पर जब ये सिद्धांत अमेरिका में, यूरोप में लागू कर दिया गया, उसके बाद यूरोप और अमेरिका महान हो गया। सब लोगों की ताकत लग गई देश निर्माण के लिए, और सभी लोगों के हाथ लग गए राष्ट्र निर्माण के लिए, और संपत्ति निर्माण करने का काम शुरू हुआ। तो दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अमेरिका वालों ने पैदा कर दी। जब सारे लोगों को अधिकार मिला, कालों को मिला, गोरों को मिला, सबको मिला, तो इतनी भयंकर संपत्ति पैदा हो गई कि अमेरिका वालों के पास में 1000 गुना ज्यादा संपत्ति भारत से अकेले अमेरिका के पास है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका के विरोध में, या वहाँ वो जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम लेकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसका नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी के बारे में पता नहीं मोदी ने कहा या मीडिया वालों ने कहा, उसका कितना इंच भाई? 56। वो साला कहाँ गायब हो गया? 56 का तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। 56 कहाँ गायब हो गया, किधर हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी के फोटो छपते हैं तो मायूस दिखता है, ऐसा मायूस दिखता है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी व्यवस्था की वजह से दुनिया वालों ने, जो अर्थशास्त्री ना दुनिया वालों ने विकास का रेट का नाम क्या रखा मालूम? हिंदू ग्रोथ रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया रेट का जो नाम है वो हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं। दुनिया में जो अर्थशास्त्री लोग हैं, सबसे घटिया ग्रोथ रेट का नाम रखा है हिंदू ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट तब बढ़ गया जब ये गैर हिंदू सरदार प्रधानमंत्री हो गया, अर्थमंत्री हो गया। क्या नाम भाई वो अर्थमंत्री का? मनमोहन सिंह। बाद में वो प्रधानमंत्री भी हो गया। उसके बाद ये ग्रोथ रेट बढ़ गया। सरदार वो जो हिंदू नहीं है, उसके नेतृत्व में जब अर्थव्यवस्था को डेवलप करने का काम किया गया, उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ गया। जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं बढ़ा, इंदिरा गांधी के समय में नहीं बढ़ा,
राजीव गांधी के समय में नहीं बढ़ा, वो सरदार के समय में बढ़ा। तो साथियों, ये एक बहुत अहम बात जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो आरएसएस के सरसंघ चालक को प्रचार करना पड़ रहा है, हिंदू मानवता का धर्म है, तो हिंदू मानवता को कुचलने वाला धर्म है। हिंदू धर्म जिसे वो कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये हमेशा कह रहा हूं, वो लोग मुझे कभी मेरे खिलाफ में कोई केस दाखिल नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा ये बात जो है, मैं कह रहा हूं ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा, क्योंकि इसके सारे सबूत मेरे पास है और वो सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथों में हैं। मेरे पास जो सबूत आए हुए वो कहां से आए? वो ब्राह्मणों के ग्रंथों से आए। तो ये ब्राह्मणों को मालूम है, वामन मेश्राम को मालूम हो गया, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, तो इसकी वजह से वो मेरे खिलाफ में किसी प्रकार का केस दाखिल नहीं करते।